दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी कोई शुभ कार्य शुरू होता है तो सबसे पहले हम भगवान गणेश को ही क्यों पूजते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे बड़े देवता भी हैं, फिर भी यह सम्मान एक छोटे से मूषक पर सवार हाथी के सिर वाले देवता को ही क्यों मिला। यह सिर्फ एक सम्मान नहीं था, यह एक चुनौती थी जिसे गणेश जी ने अपनी असाधारण बुद्धि से जीता था। तो तैयार हो जाइए फ्रेंड्स, यह जानने के लिए कि कैसे बुद्धि ने शक्ति और गति को हराया। दोस्तों, इस कथा की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत से, जहां सभी देवता, ऋषि और मुनि एकत्रित थे। वहां यह प्रश्न उठा कि इन सब में सबसे योग्य, सबसे ज्ञानी और सबसे श्रेष्ठ कौन है, जिसे प्रथम पूज्य यानी सबसे पहले पूजा जाने का अधिकार मिले। इस गंभीर विषय पर देवर्षि नारद मुनि ने एक समाधान सुझाया। उन्होंने कहा कि एक प्रतियोगिता रखी जाए। प्रतियोगिता थी जो भी तीनों लोकों अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल की परिक्रमा सबसे तेजी से पूरा कर कैलाश पर्वत पर सबसे पहले वापस आए, उसे ही प्रथम पूज्य का वरदान मिलेगा। सभी देवता उत्साहित हो गए। भगवान कार्तिकेय अर्थात मुरुगन, जो शक्ति और गति के देवता माने जाते हैं, अपने तेज गति वाले वाहन मयूर अर्थात मोर पर सवार होकर तुरंत उड़ान भरने को तैयार हो गए। उधर गणेश जी थे, जो अपनी विशाल देह और छोटे से वाहन मूषक अर्थात चूहा पर सवार थे। यह चुनौती उनके लिए लगभग असंभव थी। कार्तिकेय ने अपने मोर पर छलांग लगाई और ओम नमः शिवाय कहकर अपनी यात्रा शुरू कर दी। वह हवा की गति से तीनों लोकों की परिक्रमा के लिए निकल पड़े, अपनी जीत को लगभग निश्चित मानते हुए। दूसरी ओर भगवान गणेश शांत खड़े थे। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराए। उन्होंने अपनी मूषक सेना को गति देने के बजाय एक अलग ही योजना पर काम किया। भगवान गणेश ने अपने माता पिता अर्थात भगवान शिव और देवी पार्वती को एक ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर उन्होंने श्रद्धा से उनके चारों ओर 7 बार परिक्रमा की। परिक्रमा पूरी करने के बाद भगवान गणेश ने हाथ जोड़े और घोषणा की कि मैंने प्रतियोगिता जीत ली है। यह देखकर सभी देवता चौंक गए। तब नारद मुनि ने भगवान गणेश से पूछा कि आप तीनों लोकों की परिक्रमा किए बिना यह कैसे कह सकते हैं कि आपने प्रतियोगिता जीत ली है। तब भगवान गणेश ने बहुत ही शांत भाव से उत्तर दिया कि मेरे लिए मेरे माता पिता ही मेरा संपूर्ण संसार हैं। वे ही मेरे त्रिलोक हैं और शास्त्रों के अनुसार माता पिता की परिक्रमा करना 7 लोकों की परिक्रमा करने के समान है। कुछ ही देर बाद तीव्र गति से अपनी यात्रा पूरी करके भगवान कार्तिकेय वहां वापस लौटे। वह जीत की खुशी में ही थे, लेकिन कैलाश पर हो रहे जयकारे को सुनकर वह भ्रमित हो गए। उन्होंने देखा कि भगवान गणेश पहले से ही वहां विराजमान हैं और उन्हें प्रथम पूज्य का सम्मान दिया जा रहा है। तब भगवान कार्तिकेय को बहुत ही ज्यादा निराशा हुई, लेकिन जब उन्होंने भगवान गणेश का तर्क सुना तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि सिर्फ शारीरिक बल और गति ही श्रेष्ठता की कसौटी नहीं होती, बुद्धि, ज्ञान और माता पिता के प्रति श्रद्धा सबसे बड़ी शक्ति है। गणेश जी के इस असाधारण ज्ञान और बुद्धिमता से भगवान शिव और मां पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को गले लगाया और यह घोषणा की कि हे पुत्र गणेश, तुम्हारी बुद्धि अतुलनीय है। तुमने साबित कर दिया है कि संसार की परिक्रमा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है संसार को समझना। इसलिए आज से तुम्हें यह वरदान दिया जाता है कि इस सृष्टि में किसी भी कार्य या पूजा से पहले तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी। तुम्हें प्रथम पूज्य के रूप में जाना जाएगा और तभी से चाहे कोई यज्ञ हो, नया घर हो, शादी हो या कोई भी शुभ शुरुआत, हम सबसे पहले श्री गणेशाय नमः कहते हैं। जो व्यक्ति उनकी पूजा नहीं करता उसके कार्य में हमेशा बाधा आती है। इसलिए भगवान गणेश का एक नाम विघ्नहर्ता भी है।
दोस्तों, भगवान श्री गणेश की इस अद्भुत कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए रफ्तार से ज्यादा जरूरी सही दिशा और बुद्धि का प्रयोग है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे माता पिता और गुरु ही हमारा सबसे बड़ा संसार और ज्ञान का स्रोत हैं। तो अगली बार जब आप भगवान गणेश की प्रतिमा को देखें तो याद रखें कि वह सिर्फ एक देवता नहीं है, बल्कि विवेक, बुद्धिमत्ता और अपार श्रद्धा के प्रतीक हैं। दोस्तों, आपको गणेश जी की कौन सी सीख सबसे ज्यादा पसंद आई और कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि आप बुद्धि पर ज्यादा भरोसा करते हैं या गति पर। और ऐसे ही आध्यात्मिक कथा देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।